दुनिया के सबसे बड़े गर्ल ग्रुप में से एक ब्लैक पिंक, जिनके हर म्यूजिक वीडियोस रिकॉर्ड तोड़ते हैं, हर परफॉर्मेंस ग्लोबल हेडलाइंस बनती हैं और जिनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी फेल कर चुकी है। फिर भी ब्लैक पिंक को आखिर इतना हेट क्यों मिलता है? क्या ये सिर्फ जेलसी है? क्या उनके फेम ने उनको ओवररेटेड बना दिया है, या फिर इंडस्ट्री के कुछ ऐसे राज हैं जो आज तक लोग इग्नोर करते हुए आए हैं? आज हम सिर्फ ओपिनियंस नहीं, रियल फैक्ट के साथ एनालाइज करेंगे, वो भी बिना किसी बायस के। सक्सेस की एक अनोखी साइकोलॉजी होती है। जितना बड़ा इंसान बनता है, उतने ज्यादा लोग उसे गिराने की कोशिश करते हैं। ये रूल सिर्फ ब्लैक पिंक के साथ नहीं, दुनिया के हर सक्सेसफुल पर्सन के साथ होता है। BTS, टेलर स्विफ्ट, जस्टिन बीबर, इन सबको शुरू में एक्सट्रीम हेट मिला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये फेमस थे। ब्लैक पिंक दुनिया का सबसे बड़ा गर्ल ग्रुप है, तो नेचुरली उन्हें भी हेट मिलेगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान की आदत होती है, अगर कोई नॉर्मल है तो उसको अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन अगर कोई पॉपुलर है तो उससे जेलस हो जाते हैं। ब्लैक पिंक ने सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है, इसीलिए उनको हेट मिलना तो तय है। एक सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो लोग देते हैं कि ब्लैक पिंक के पास बहुत कम गाने हैं, फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। लेकिन गाइस, सच तो ये है कि ब्लैक पिंक ने 30 से भी कम गाने रिलीज किए हैं, फिर भी दुनिया के बिगेस्ट गर्ल ग्रुप हैं। वहीं पर ट्वाइस ने 200 से भी ज्यादा गाने रिलीज किए हैं, और ब्लैक पिंक ने बस अपने 30 ही गानों से उनको इक्वल कम्पीट कर दिया। लोगों को लगता है कि कम गाने यानी कि कम मेहनत, पर सच तो ये है कि ब्लैक पिंक का हर एक गाना इंडस्ट्री लेवल परफेक्शन का एग्जाम्पल होता है। क्या आपको पता है ब्लैक पिंक का सॉन्ग हाउ यू लाइक दैट 24 घंटे में पूरे 86 मिलियन व्यूज लेकर आया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। देखा जाए तो ये हेट नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजी पैटर्न है। जब लोगों को कोई बात समझ नहीं आती तो वो उसका उल्टा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। ब्लैक पिंक सिर्फ के-पॉप का पार्ट नहीं है, वो खुद में एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। ब्लैक पिंक के पास सेलेना गोमेज, कार्डी बी, दुआ लिपा, लेडी गागा जैसे ग्लोबल आर्टिस्ट के साथ किए हुए सॉन्ग कोलैबोरेशन हैं। फैशन इंडस्ट्री में भी ब्लैक पिंक शनेल, डियोर, सिलीन और कैल्विन क्लाइन जैसे सबसे बड़े लग्जरियस ब्रांड के एम्बेसडर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। और ये बात बहुत सारे ट्रेडिशनल के-पॉप फैंस को पसंद नहीं आती। वो चाहते हैं कि के-पॉप सिर्फ उनके कल्चर का पार्ट रहे, लेकिन ब्लैक पिंक ने इसको ग्लोबल बना दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने ब्लैक पिंक को ये रियल के-पॉप नहीं है, ये सिर्फ फैशन मॉडल्स हैं, ये सिर्फ वेस्टर्न कल्चर को कॉपी कर रहे हैं, इस तरह की बातों से रिलेट करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो चीजें एक इंडस्ट्री के अंदर फिट नहीं होती, लोग उसको रिजेक्ट करने लगते हैं। के-पॉप इंडस्ट्री में एक अलग पैटर्न देखा जाता है। बॉयज ग्रुप को जितना सपोर्ट मिलता है, गर्ल ग्रुप्स को उतना ही क्रिटिसिज्म। फॉर एग्जाम्पल गाइस, कुछ टाइम पहले एक न्यूज आर्टिकल में ये बात बोली गई थी कि के-पॉप फैंस कई बार अपने फेवरेट ग्रुप या आइडल को लेके एक्स्ट्रा पॉजेसिव हो जाते हैं। जैसे BTS की परफॉर्मेंस में अगर एक मेंबर ने लिपसिंग करी तो लोग कहेंगे बहुत थके हुए होंगे, उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक रहा होगा। वहीं ब्लैक पिंक की परफॉर्मेंस में अगर एक मेंबर ने लिपसिंग करी तो लोग बोलेंगे ये लड़कियां सिर्फ प्रिटी फेसेस हैं, इनके पास टैलेंट ही नहीं है। अब यहाँ पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि BTS ने मेहनत नहीं की। ऑब्वियसली उन्होंने सबसे ज्यादा मेहनत की है, और यही रीजन है कि BTS सबसे बड़ा बॉय बैंड है। लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि के-पॉप इंडस्ट्री में गर्ल ग्रुप के अगेंस्ट मिसोजिनी, यानी लड़कियों के अगेंस्ट अनफेयर हेट, ये एक रियल इशू है। ब्लैक पिंक इस इशू का सबसे बड़ा विक्टिम रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं, एक फैशन और ग्लोबल फिनोमिनन भी हैं। तो एक सवाल आपके लिए, अगर ब्लैक पिंक एक बॉय ग्रुप होता तो क्या उनको इतना हेट मिलता? ब्लैक पिंक सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक रिवॉल्यूशन भी है। हेट आता है क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के रूल्स तोड़े हैं।
अगर ब्लैक पिंक ओवररेटेड होते तो सिर्फ 30 गानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा गर्ल ग्रुप नहीं बनता। अगर ब्लैक पिंक में सिर्फ विजुअल्स होते तो उनके कॉन्सर्ट्स वर्ल्ड टूर पे सोल्ड आउट नहीं होते। और अगर ब्लैक पिंक में टैलेंट नहीं होता तो इंडस्ट्री के सबसे बड़े ब्रांड को अपना फेस कभी नहीं बनाते। हेटर्स सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के साथ होते हैं और ब्लैक पिंक ने एक बात तो प्रूव कर दी है कि लव देम और हेट देम बट यू कैन नॉट इग्नोर देम। और अब आता है ब्लैक पिंक की जर्नी का सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट। क्या ब्लैक पिंक को बीटीएस की वजह से हेट मिलता है? तो गाइस इसका जवाब है हाँ। ब्लैक पिंक को इतना ज्यादा हेट मिलने का एक रीजन लगातार हो रहा कंपैरिजन है। एक ऐसा कंपैरिजन जो एक फैन वॉर की तरह पर्सनल लेवल पर सबसे ज्यादा किया जाता है। लोगों ने अक्सर ही ब्लैक पिंक को बस एक ऐसे ग्रुप की तरह देखा है जो बस बीटीएस को कॉपी करते हुए इस इंडस्ट्री में आ गया और प्रिटी फेस होने की वजह से जल्दी पॉपुलर हो गया। कुछ फैंस तो बीटीएस को सुपीरियर दिखाने के लिए ब्लैक पिंक मेंबर्स की लगातार बॉडी शेमिंग करते हैं, लेकिन फैंस को ये बात समझनी होगी कि दूसरे को गिराकर खुद कभी ऊपर नहीं उठा जा सकता। ब्लैक पिंक का हर सॉन्ग, अपने स्टेज परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि उनकी गलतियाँ भी हर वक्त बीटीएस से कंपेयर की जाती हैं। शायद कुछ लोगों को ये समझने की जरूरत है कि बीटीएस बीटीएस है और ब्लैक पिंक है। इन दोनों का लेवल कभी इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों अपनी अपनी जगह पर अपना बेस्ट कर रहे हैं। बीटीएस ने कभी किसी दूसरे ग्रुप को ना हेट किया है और ना ही अपने फैंस को कभी ऐसा करने को बोला है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक पिंक को बीटीएस की वजह से बस हेट ही मिला है। ब्लैक पिंक को बीटीएस की वजह से एक्सट्रीम पॉपुलैरिटी भी मिली है। वर्बल कमेंट्स, कंपैरिजन, नेगेटिविटी और डेटिंग न्यूज की वजह से ब्लैक पिंक की कंपनी वाईजी एंटरटेनमेंट को हर साल बहुत बेनिफिट देखने को मिलता है। आज भी बहुत सारे लोग ब्लैक पिंक को बीटीएस की वजह से जानते हैं। तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल सच है कि बीटीएस का इम्पैक्ट इस दुनिया पर बहुत ज्यादा है और बीटीएस के साथ हर बार ब्लैक पिंक का नाम जुड़ने से इस ग्रुप की पॉपुलैरिटी और वाईजी एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित होता रहा है। तो अगर आप एक ब्लैक पिंक के फैन हो तो शायद आप इनको सपोर्ट करोगे, और अगर आप ब्लैक पिंक के हेटर हो तो शायद आप इनको क्रिटिसाइज करोगे। लेकिन एक सच ये भी है कि दुनिया सिर्फ उन्हीं लोगों को याद रखती है जो लोग रूल्स तोड़ते हैं। पर एक असली सवाल ये है कि आज भी कितने लोगों में ये दम है कि वो इतना हेट मिलने के बाद भी दुनिया को अपना दीवाना बना लें और सच में दुनिया पर अपनी एक छाप छोड़ सकें। क्या आपके अंदर है दुनिया को हिला देने का असली दम?